उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया। मैंने कहा, लाइट बंद कर दीजिए ना। चाची उठी, लाइट बंद कर देती हैं और मेरे बगल में लेट जाती हैं। हम दोनों की सांसें काफी तेज चल रही थी। अब मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था और चाची तो पहले से मन बनाकर बैठी हुई थी। धड़कनें तेज हो गई थी। जब दोनों तरफ से तूफान उठा तो हम दोनों ने सारे। मेरा नाम हेमंत है। मैं 21 साल का हूँ और अपने गांव से दूर शहर में पढ़ता हूँ। ये कहानी जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले शुरू हुई। दरअसल जब मुझे पता चला कि कल कर्फ्यू लगने वाला है तो मैं अपने घर के लिए निकल रहा था। तभी मैं अपने रिश्ते के चाचा के घर जाने के लिए निकला। मेरा चाचा सगा नहीं था लेकिन सगे से कम नहीं था। घर आने के लिए बस स्टैंड पहुंचा गया। वहां खड़ा हो मैं बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक 17 साल का लड़का बाइक लेके मेरे पास आ गया। वो मेरे चाचा का साला था। मेरे चाचा की शादी 1 साल पहले इसी शहर में हुई थी। पहले तो उसे पहचान नहीं पाया मैं, लेकिन फिर वो चाचा को फोन लगा दिया और मुझे अपने घर ले जाने को कहने लगा। मैंने मना कर दिया तो चाचा ने बोला, चला जा, एक दिन के लिए क्या क्यों घर जा रहा है। चाचा का साला बोला, एक तो इसी शहर में रहकर कभी मिलते नहीं हैं और अब पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वो मुझे अपने बाइक में पर बिठा कर वहां से निकल पड़ा। वो काफी तेज बाइक चला रहा था। घर पहुंचने से एक दो गली पीछे आखिर उसने मुझे गिरा ही दिया। मेरे बाएं हाथ में बड़ी जोर से चोट लगी। उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब वो मुझे उठा डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मलहम पट्टी की और स्क्रैन के लिए बोला। मैं टूटा हुआ नहीं, हड्डी टूटा हुआ तो नहीं था, लेकिन कुछ गर्म पट्टी 20 से 25 दिनों को बांधने का बोला। अब मैं चाचा के ससुराल पहुंचा तो चाचा का साला अब कहीं जा रहे थे, तैयारी करने लगे। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी तो वो दोनों चले गए। उनके घर में 3 बहनें और एक भाई और मम्मी पापा थे। पापा उनके कहीं दूर CISF में जॉब कर थे, छुट्टी पर आए हुए थे। शादी हुई थी, उनकी उम्र 27 साल थी। बीच वाली शीतल की उम्र 26, जो मेरी चाची थी। छोटी वाली आरती, उसका उम्र 23 साल। कुछ देर बाद उनके पापा आ गए और जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने मुझे बाइक से गिरा दिया है तो वो उसे खोजने लगे। तभी चाची ने बोला कि वो अपने नानी के घर चला गया। अब रात को हम खाना खाने लगे। मैं लेफ्ट हैंड से खाने लगा तो मेरी चाची बोली, ला मैं खिला देती हूँ। उनके पापा, देखो बेटा, अब तुम आराम से यहीं रहो, कुछ दिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी शादी अटेंड कर लूंगा। बड़ी चाची, शादी में तो अभी टाइम है। पापा, अरे बेटी की शादी है, बहुत काम होता है, मैं कल ही चला जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा चाचा नाराज हो जाएंगे। तुम भी चल रही हो ना? छोटी चाची, हाँ पापा, आप ठीक है, तुम दोनों इसका ख्याल रखना और जाने मत देना। मैं, लेकिन कल तो जनता कर्फ्यू है पापा। अरे मुझे कौन रोकेगा, मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। चाची, इतनी दूर बाइक से जाएंगे, बस तो बंद है पापा। आप नहीं तो क्या, 4 बजे निकल जाऊंगा तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अब हम सोने जाते हैं। चाची मेरे साथ सो जाती है। बड़ी वाली चाची और छोटी चाची एक साथ कमरे में सो जाते हैं और उनके पापा अपने अपने कमरे में। सुबह जब उठता हूँ तो मेरा सामान खड़ा था तो मैं उसे एडजस्ट करने के लिए दायां हाथ पर ले जाता हूँ, लेकिन मेरा दायां हाथ दर्द हो रहा था तो मेरे मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुन बड़ी चाची अंदर आ जाती है। मैं उन्हें से अपने ऊपर बेडशीट ओढ़ लेता हूँ, लेकिन उन्होंने शायद देख लिया था। बड़ी चाची हंसते हुए, अब बाएं हाथ की आदत डाल लो। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे एक और चीज मिलनी चाहिए। बड़ी चाची
चलो अब उठो, फ्रेश हो लो। अब मैं उठा तो सोचा धो लूंगा कैसे। बाहर आकर देखा तो उनके पापा जा चुके थे, लेकिन छोटी चाची नहीं गई थी। छोटी चाची, इतनी दूर बाइक से कौन जाता है? चाची, चलो जाओ, फ्रेश हो लो, दवाई भी खानी है। मेरे हाथ में काफी दर्द था। मैं आप नहीं गई बड़ी चाची? अरे पापा वाले बाथरूम में चले जाओ, वहाँ जेट स्प्रे है। अगर फिर भी ना बना तो अपनी चाची को बोलना, वो धो देगी। हंसने लगी। मैं शर्माते हुए चला जाता हूँ। अंदर मुझे धुलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं टाइम लगाकर आराम से धो लिया। जब काफी देर हो गई तो दरवाजे पर बड़ी चाची आ गई। हो गया या मैं धो दूं? अब मैं बाहर आ गया। चाची बोली, नहा लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं जैसे तैसे नहाने लगा। मेरा हाथ काफी दर्द हो रहा था। मेरे हाथ में की पट्टी भी भीग गई थी। चाची बोली, कपड़े रहने देना, मैं टॉवेल लपेट कर आया। बड़ी चाची, पूरा पट्टी भीग गया ना, रुक, कल से मैं नहला दूंगी। अब मैं जाकर कपड़े पहनता हूँ। मेरे बैग से निकालकर, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो चाची ने अपने भाई का पैंट मुझे लाकर दिया, जो मुझे हल्का टाइट हो रहा था। उनके भाई का कोई भी शर्ट या टी शर्ट मुझे नहीं आ रहा था। तब मैं उनके पापा का शर्ट पहन लेता हूँ, जिसमें मैं डूब गया। सभी मुझे देखकर हंस रहे थे। अब छोटी चाची मेरा पट्टी खोलती है, उसे सुखाने डालती है। मेरा हाथ हल्का सूज गया था, उसको साफ करती है। दर्द काफी हो रहा था। कुछ देर बाद हम खाना खाते हैं और दवाई खा लेते हैं। दोपहर में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। आईपीएल का पुराना मैच चल रहा था। छोटी चाची आरसीबी का मजाक उड़ा रही थी। मैं, चाचा तो आरसीबी के फैन हैं। बड़ी चाची, अब तेरी मामी भी अब तेरी चाची हो गई है। चाची एक आरसीबी का टी शर्ट ला मुझे दे देती हैं और मुझे पहना देती हैं। उस शर्ट में मुझे छुटकारा मिला। मैं, ये टी शर्ट तो चाचा की है ना चाची? हाँ, यही छूट गया था। बड़ी चाची, शादी के बाद जब पहली बार ससुराल आए थे तो सारा दिन यही पहनते रहते थे। मैं, अरे हाँ, उस समय आईपीएल भी चल रहा था ना चाची। आरसीबी के मैच के दिन तो यही पहनकर सो जाते थे। मैं, हंसते हुए, तब तो परफॉर्मेंस में गिरावट होती होगी। सभी हंसने लगते हैं। चाची मेरे कान मरोड़ देती है। चाची, उड़ा ले आरसीबी का मजाक। बड़ी चाची, तो इसे क्यों पहना दिया, कहीं इसके परफॉर्मेंस में गिरावट ना आ जाए। कुछ देर बाद छोटी चाची मेरा पट्टी बांध देती है। अब रात को हम सो जाते हैं। सुबह मुझे कमजोरी लग रही थी तो मैं देर तक सोया रहता हूँ। बड़ी चाची मुझे उठाने आती है तो देखती है कि मुझे बुखार आ गया है तो मुझे उठाती हैं, मुझे नहाने के ले जाती हैं, शावर ऑन कर मुझे नहलाती हैं और अब मुझे हल्का सा अच्छा लग रहा था। खाना खाकर सो जाता हूँ मैं। उस दिन से बड़ी चाची मेरा ख्याल रखती हैं। मेरा साथ वही सोती थी। दिन में सारे सर की मालिश करती हैं। अगले दिन पता चला कि अब 21 दिन का लॉकडाउन है। छोटी चाची, दीदी, पापा का फोन आया था कि लॉकडाउन लग गया है तो उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। वो परसों उधर से ही ड्यूटी निकल जाएंगे। मम्मी अब 21 दिन बाद ही आएंगी। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन चाचा ने कहा कि लड़कियां अकेली कैसे रहेंगी, तो तुम मत जाना। वैसे भी लॉकडाउन में कैसे जाओगे? 7 दिन में मेरा हाथ भी थोड़ा ठीक हो जाता है। एक रात मुझे नाइट फॉल हो जाता है। मैं उठता हूँ तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं चुपके से उठ अपने कपड़े चेंज करने की सोचता हूँ, लेकिन तभी बड़ी चाची उठ जाती है। बड़ी चाची, क्या हुआ, बाथरूम जाना है तो रूम की लाइट जला लो, नहीं तो किसी चीज से टकरा कर गिर जाओगे। मैंने सोचा लाइट जलाऊंगा तो मेरा गीला पैंट देख लेंगी। मैं नहीं, सिर्फ पानी पीना है। मैं बेड पर से ही बोतल उठा कर पी लेता हूँ और
वापस चादर ओढ़कर सो जाता हूँ। सोचता हूँ कि जब चाची उठ चली जाएंगी तब बाथरूम जाकर सीधा नहा लूंगा। मैं सो गया तो मुझे नींद आ गई। 7 बजे बड़ी चाची आई और मेरा चादर हटा दिया। मैं उठ गया। उन्होंने मेरे पैंट पर दाग देख लिया। मैंने झट से चादर ओढ़ लिया। बड़ी चाची हंसते हुए, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। बड़ी चाची, क्या बाबू, सपने में कौन आई थी? मैं, क्या चाची आप भी ना। कुछ देर बाद वो चली गई। मैं बाथरूम में चला गया और सीधा नहा कर ही निकला। आज मैंने अपना बनियान, पैंट और सारे कपड़े खुद ही धो लिए। मैं जब कपड़े पसारने जाने लगा, चाची आज, छोटी चाची, आज तुमने अपने कपड़े खुद क्यों धो लिए? मैं धो देती ना। बड़ी चाची, मुझे पता है क्यों धोए हैं। मैं उन्हें इशारे से नहीं बताने को बोलता हूँ। चाची, अरे क्या इशारे कर रहे हो तुम लोग? मैं धो देती ना आपने मुझे अपना नहीं समझते हो। मैं, अरे नहीं चाची, मैं चेक कर रहा था कि मेरा हाथ कितना ठीक हुआ है। चाची देखो, भीग गया ना पट्टी। बड़ी चाची मुझे छेड़ते हुए, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे गीत गाती हैं। अब हम खाना ऐसे ही टाइम पास करने लगते हैं। दिन तो ऐसे ही कभी लूडो तो कभी चेस खेलते निकल जाता है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक शाम को बड़ी चाची किसी से बात कर रही होती हैं। उसके बाद वो उदास हो जाती हैं। मैं उन्हें पहली बार उदास देखा था। रात में मैं और बड़ी चाची सो रहे थे। मैं, क्या हुआ है आपको? बड़ी चाची, मैं बाई करवट लेता जाता हूँ उनसे बात करने के लिए। चाची कुछ भी नहीं बताती। लगता है मैं, चाची क्या हुआ, उदास क्यों हो आप शाम से? बड़ी चाची कुछ नहीं बताती। मैं, कुछ तो बात है वरना आप यूं चुप चुप नहीं रहती। बड़ी चाची के आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं, क्या हुआ, बताएंगी कुछ? वो रोने लगती हैं। मैं उठकर चाची को बुला लाता हूँ। चाची भी पूछती हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती हैं। अब बड़ी चाची और छोटी चाची उस रूम में सो जाते हैं और मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। मैं, क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं वो? आपको कुछ पता है क्या? छोटी चाची, नहीं पता है मुझे भी। मैं शाम को बड़ी चाची किसी से बात कर रही थी, उसके बाद से ही उदास थी। उनका मोबाइल फोन ला दीजिए, पता चलेगा कि किससे बात कर रही थी। वो उनका मोबाइल लाती हैं। मैं देखता हूँ तो शाम को किसी डॉक्टर सीमा से बात की है। यह तो कोई डॉक्टर है छोटी चाची। 4 साल हो गए शादी को लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी दीदी। वही कुछ रिपोर्ट आई है क्या? मैं उनका व्हाट्सएप चेक करता हूँ तो डॉक्टर सीमा का मैसेज था। उसमें कुछ रिपोर्ट की फोटो थी और चैट था। चैट में लिखा था कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पति का चेकअप कराएं, उनमें ही प्रॉब्लम है। चाची ने लिखा था कि मैं उनसे कैसे बोलूं कि उनमें प्रॉब्लम है, चलो चेक आप कराएं। डॉक्टर सीमा, बोलना तो पड़ेगा ना। बड़ी चाची, नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरे ससुराल वाले पुराने ख्यालात के हैं। वो तो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है क्या? डॉक्टर सीमा, तब तो एक ही रास्ता है, किसी और के स्पर्म से ही आप माँ बन सकती हैं, चाहे तो स्पर्म बैंक से लेकर या फिर किसी करीबी का। छोटी चाची तो इसलिए रो रही थी। कुछ देर बाद हम लोग चुप रहे। मैं मोबाइल में कुछ स्पर्म बैंक के बारे में पढ़ने लगा। छोटी चाची, क्या कर रहे हो तुम? मैं स्पर्म बैंक के बारे में सर्च कर रहा हूँ गूगल में। छोटी चाची, मैं सोच रही हूँ कि हमारे रिश्तेदार में कौन कौन है जो स्पर्म दे सकता है। मैं ऐसे किसी से बात थोड़ी कर सकते हैं, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। छोटी चाची, इसलिए तो सोच रही हूँ कि कौन कौन दे सकता है। एक तो तुम्हारे चाचा हो गए, एक तो तुम हो गए। मैं बीच में बोलते हुए,
अरे नहीं, मैं कैसे हो गया? छोटी चाची, अरे अभी गिन ही तो रही हूँ मैं तो। हाँ, मुझे क्यों गिन रही हैं? छोटी चाची, अरे क्या हो गया? क्या तुम हमारे परिवार में नहीं आते? मैं आता हूँ, लेकिन मैं कैसे? छोटी चाची, कैसे? क्या क्या अभी मेरे परिवार में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो तुम मना कर दोगे क्या? मैं ब्लड की बात अलग है छोटी चाची, मुझे तो तुम ही परफेक्ट लगे। तुम्हें सब पता भी चल गया है तो किसी तीसरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फालतू बातें छोड़ते हैं और सोते हैं। अब सुबह उठा तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन बड़ी चाची की आंखें सूजी हुई थी। शायद वो रात भर रोई थी। चाची ने खाना बनाया और सब खाकर सोफे पर बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। छोटी चाची, अब कब तक मातम मनाओगी? जो होना था वो हो गया, अब समस्या का समाधान खोजो। चाची, क्या बोल रही हैं? छोटी चाची, अरे इसने सब कुछ पता कर लिया है कि दीदी क्यों रो रही थी। ये जासूस है। चाची, तुम लोग क्या हमारी बातें सुन रहे थे? अरे नहीं छोटी चाची, अरे नहीं, दीदी के मोबाइल से चाची तो ने लाया तो सब पता चल गया है। तो कुछ सोचा है? अरे मैंने स्पंग बैंक के बारे में सब पता कर लिया है चाची, उसमें बहुत टेंशन है। ऊपर से मम्मी पापा को पता चल गया तो बवाल मचा देंगे और मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहती। अरे नहीं, फुल्ली प्राइवेसी है चाची। मैंने और दीदी ने सोचा है कि किसी करीबी से ही। छोटी चाची, मैंने भी यही सोचा है और मैं तो चाहती हूँ कि बात जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है। अगर बात इस हॉल में मौजूद लोगों तक रहे तो और भी अच्छा है। चाची, तू कहना क्या चाहती है? छोटी चाची मेरी तरफ इशारा करती हुई है। ये इतने देर से बड़ी चाची चुप थी, उदास थी, मेरी बातें सुन रही थी। मेरा जिक्र होते ही वो हल्की सी मुस्कुराती हुई है, फिर अपनी मुस्कान छुपा लेती है। मैं नहीं, मैं कैसे ये सब? चाची, सच बोलूं तो रात में मैं और दीदी यही सोच रहे थे। मैं कैसे? मैं नहीं कर सकता। पहले और लोगों के बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। चाची, तो तुम ही बताओ, मैं चाचा से बात कर सकते हैं? चाची, अरे वो नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे। आप ऐसा नहीं चाहती? चाची, अरे उनके साथ प्राइवेसी का खतरा है, उनके पेट में तो बात नहीं पचती। मैं तो चाची के दूर का देवर। चाची, अरे उससे भी प्राइवेसी का खतरा है। क्या वो अपने परिवार में किसी को बता देगा तो? अरे नहीं बताएगा तो? और दिक्कत भी तो उसी के भाई में है। बड़ी बड़ी चाची, वो चूतिया है, मैं उसके साथ नहीं करूंगी। कल शाम के बाद अब उनकी आवाज़ सुन रहा था। मैं तो छोटी चाची, अरे वो मुझे पसंद नहीं है, बुरा मत मानना। मैं तो बड़े चाची, अरे उनसे उनकी बीवी खुश नहीं है। मैं खुश नहीं कहाँ से होंगी? मतलब उनका 3 बच्चा है। चाची, अरे उनकी उम्र हो गई है समझा कर। मैं तो चाची का कोई पुराना बॉयफ्रेंड? चाची, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं तो आप लोगों में से किसी का बॉयफ्रेंड? चाची, अरे हमारा भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं अब तो मेरा एक भाई ही बचा है, चलेगा? चाची, छोटी चाची, अबे वो अभी 15 साल का है। बड़ी चाची हंसने लगी। तो सभी हंसने लगते हैं। आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। कल के बाद आज आपकी हंसी सुन रहा हूँ। छोटी चाची, वो और भी खुश होगी जब इतनी लंबी जो लिस्ट तुमने बनाई है उसमें खुद का भी नाम रख लोगे। पर मेरा हाथ अभी तक दर्द करता है। छोटी चाची, अरे हाथ की क्या जरूरत है? जिसकी जरूरत है वो तो है ना। चाची, तुझे बड़ा पता है किसकी जरूरत है। मैं शर्मा जाता हूँ। चाची, देख तू टेंशन ना ले, तुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं ठीक है, मैं सोचूंगा। अब मैं बड़ी चाची के बारे में
बताता है। अब सारा दिन शर्म के मारे हम एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। कभी नज़रें मिल भी जाती तो हम शर्मा कर नीचे कर लेते। रात में हम और बड़ी चाची साथ सोए थे। हम दोनों में कुछ भी बात नहीं हो रही थी। तभी उनके मोबाइल की लाइट जली। उसमें चाची का मैसेज था कि कुछ बात बनी। कुछ देर बाद हम बिना बात किए सो गए। सुबह उठे तो चाची और छोटी मामी हमें सवालियों निगाहों से देख रही थी। अब बड़ी चाची फिर दिन भर उदास रही। आज हमारी नजरें मिलती तो मुझे उनके चेहरे पर उदासी नजर आती। अब दोपहर में सभी बैठे थे लेकिन कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। शाम को छोटी चाची मेरे पास अकेले में आई और मेरे कान में कहा कि अगर तुम हाँ कर दोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। मैं क्या बोल रही हो आप? छोटी चाची सुनो मेरी बात। क्या दीदी का ऐसा चेहरा अच्छा लगता है? मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं देखा तो मुझसे भी नहीं जाता। पर छोटी चाची पर वर कुछ नहीं। देखो दीदी के मन में है। अगर तुम पीछे हट गए तो दीदी तो कभी तुमसे नजर नहीं मिला पाएंगी। क्या तुम उनसे नजर मिला पाओगे ये जानते हुए कि तुम उसकी मदद कर सकते थे? पर नहीं किया। मैं कुछ नहीं बोला। छोटी चाची क्या तुम दीदी की मदद नहीं करना चाहते? मैं करना तो चाहता हूँ पर छोटी चाची परवर मत बोलो, मदद करो। मैं कुछ नहीं बोला। अब रात को खाना खाकर हम सोने चले गए। बड़ी चाची और मैं साथ सोए थे तो वो आज बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनकर सो रही थी। मैं पीठ के बल लेटा था तो मैंने अब बाईं करवट उनकी आंखों के किनारे आंसू के बूंदे दिखते मैं अपना बाएं हाथ उठाता हूँ उनके आंसू पोंछने के लिए, लेकिन जल्दीबाजी में मेरा हाथ कहीं फंस जाता है और दर्द करने लगता है। मैं बड़ी चाची मेरा हाथ पकड़कर चूम लेती है। मैं उनके गालों पर जख्मी हाथ फेरने लगता हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया। मैं लाइट बंद कर दीजिए ना। चाची उठी और लाइट बंद कर देती है और मेरे बगल में लेट जाती हैं। हम दोनों की सांसें काफी तेज चल रही थी। अब मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और चाची तो पहले से ही मन बनाकर बैठी हुई थी। धड़कनें तेज हो गई थी। जब दोनों तरफ से तूफान उठा तो हम दोनों सारी लोक लाज, सारी मर्यादाएं लांग गए और एक दूसरे में समा गए। प्यासी धरती आज प्रेम रस से सरोवर हो गई। चाची जिस चीज के लिए तरस रही थी आज मैंने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी थी। एक स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है माँ बनना और आज चाची को भी वो सुख प्राप्त होने जा रहा था। सारी रात हम दोनों की प्रेम लीला चलती रही। सुबह के 4 बजे रहे थे। अब कुछ देर बाद में हमें नींद आ गई। अब मेरी आंख तब खुली जब कोई दरवाजा खटखटाया। बड़ी चाची ने दरवाजा खोला। बाहर छोटी चाची थी। वो हमें देख कर चली गई। कुछ देर में मैं भी बाहर निकला। छोटी चाची और बड़ी चाची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और बड़ी चाची शर्मा रही थी। अब मैं फ्रेश नहाने गया। बड़ी चाची भी आ गई। वैसे तो वो मुझे पहले भी नहला चुकी थी लेकिन आज उन्हें देख मैं शर्मा रहा था। आप यह क्या कर रही हैं? बड़ी चाची नहला देती हूँ तुझे, फिर नहलाने के बाद हम खा कर सोफे पर बैठ गए। अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। चाची तो कैसी रही पहली रात? बड़ी चाची मुस्कुराते हुए बोली, बस इतना समझ इसने आरसीबी की टी शर्ट पहनी थी तो अच्छी तो होनी ही थी। चाची अब हाँ तो मुझे आरसीबी के साथ ही जिंदगी काटनी है। हम सभी हंसने लगते हैं। बड़ी चाची वैसे मान गई मैं तेरे भतीजे में बहुत दम है। अब रोज सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर फिर सुबह तक बस हमारा एक ही काम था, जब मन करे तब एक दूसरे में खो जाने का और प्रेम लीला करने का।
कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह ही जब नहा कर निकलता हूँ, छोटी चाची चलो जल्दी से डॉक्टर के पास, तुम्हारा पट्टी दिखा लेंगे। मैं इतनी सुबह कौन डॉक्टर बैठता है। छोटी चाची ठीक है, खाना का खाकर चलना। चाची अरे दीदी लेकर चली जाएंगी। छोटी चाची उस स्कूटी अच्छे से चलाने आती थी, गिरा तो नहीं देंगी। अब हम दोनों खाना खा कर निकल जाते हैं स्कूटी से। मैंने मास्क लगा रखा था। पूरा सड़क सुनसान था, बस इक्का दुक्के लोग दिख रहे थे। मैंने पीछे से पकड़ा हुआ था बाएं हाथ से। उन्होंने हाथ पकड़ कमर पर रख दिया और बोला कि पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगे। मैं उनके कमर को पकड़ लेता हूँ। वो मुझे एक घर में ले जाती हैं। मैं यह कौन सा डॉक्टर है? छोटी चाची ये मेरी फ्रेंड का घर है, उससे मिलने आई हूँ। अब उसकी फ्रेंड और वो मिलते हैं। वो दोनों मुझे बाहर के सीढ़ियों से एक रूम में ले जाते हैं। वो कोई स्टोर रूम लग रहा था जिसमें पुराना सोफा रखा हुआ था। उनकी सहेली हमें ऑल द बेस्ट बोलकर गेट बंद कर निकल जाती है। मैं ये क्या हो रहा है यह, और उसने क्यों गेट बंद क्यों कर दिया? छोटी चाची तुम्हें बोला था ना एक दिन गिफ्ट दूंगी। अपनी आंखें बंद करो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो मेरा हाथ कहीं छुआ जाती है और मुझे करंट सा लगता है। मैं हाथ हटाते हुए क्या कर रही हैं आप? छोटी चाची बोला था ना तुझे गिफ्ट दूंगी। ले मैं ठीक है अब चलो। छोटी चाची नहीं, अभी तो सिर्फ गिफ्ट मिला है, अब उसे खोल, उसे प्यार कर। मैं पागल है क्या चाची? बोल दूंगा बड़ी चाची से। वो मेरे बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए बोली, सुन चाची के भतीजे, क्या मैं तेरी चाची नहीं हूँ? क्या तेरा रिश्ता सिर्फ तेरी बड़ी चाची से है? लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? छोटी चाची सुन, जब मैं कोई वादा कर देती हूँ तो उसे किसी भी कीमत पर निभाती हूँ मैं। लेकिन ये गलत है चाची। बड़ी चाची को पता चल गया तो? छोटी चाची अरे वो कुछ नहीं बोलेंगी, मैं खुद उसे बताऊंगी, देखना। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। उन्होंने मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। मुझे दर्द होने लगा। मैं क्या कर रही है आप? दर्द हो रहा है? छोटी चाची प्यार से बोल रही हूँ तो मान जाओ ना। वो मुझे किस करने लगी, मेरे गर्दन पर काटने लगी। मैं आह उह का क्यों काट क्यों रही हैं? छोटी चाची साथ दो नहीं तो और काटूंगी। अब मैं भी साथ देने लगा। फिर 1 घंटा चाची की सेवा करने के बाद दोनों थक कर चूर हो चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद हम घर चले आते हैं। रास्ते में मैं बोलता हूँ कि मैं चाची को बता दूंगा, तो वो बोलती हैं कि वो बता देंगी खुद। हम घर पहुँचते हैं। मैं नहा लेता हूँ। शाम को हम सोफे पर बैठे थे। बड़ी चाची मेरे सिर की मालिश कर रही थी। मैं बता दूं कि आपने क्या किया आज? छोटी चाची बड़ी चाची के कानों में कुछ कहती हैं। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। मैंने सोचा बता दिया होगा। अब रात को मैं और बड़ी चाची बातें करने लगे तो मैंने पूछा, चाची आपके पति को शक नहीं हो जाएगा? हम ये सब कर रहे हैं, आपके पति यहाँ है भी नहीं। बड़ी चाची अरे तुम्हारे आने के दिन वो यहीं थे। उस दिन जनता कर्फ्यू था, सुना वो चले गए थे और लॉकडाउन खुलते ही मैं उनके पास चली जाऊंगी। अब हम दोनों ने एक बार अपने मन की करी और सो गए। ऐसे ही मैं जब तक लॉकडाउन लगा रहा मैं वहीं रहा और उनकी भरपूर सेवा की। 9 महीने बाद उनको एक बेटा हुआ। वो सभी अब काफ़ी खुश है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।